हप्पा फा अच्छा ये लो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो उनको कोई आवाज आई? अगर आप लोगों को आवाज आई तो चैट बॉक्स में लिख दें काइंडली कि आप लोगों को आवाज आई, ताकि हम फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैप B1 की फ्री वर्कशॉप के लिए हम बैठे हुए हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको सैप B1 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि सैप B1 क्या होता है? कभी किसी ने नाम वगैरह सुना हो सैप B1 का? किसी को कोई आइडिया व्हाट इज सैप? नो किसी को आइडिया नहीं, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बिजनेस या कॉमर्स से रिलेटेड है या फाइनेंस से रिलेटेड है? यूनिवर्सिटी में काम आती है। यूनिवर्सिटी में काम आती है ठीक हो गया। पर सर मैं ICMP की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, आप आपके ICM में के फाइनल में ना, फाइनलिस्ट में आपका ERP का मॉड्यूल है, जी जी ठीक है। उसके अंदर आपको सैप की ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन वो बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी। जिसको फर्दर जाके आपको इंडस्ट्री में सीखना पड़ेगा, एंड इट विल टेक अराउंड 1 ईयर और 2 ईयर कि आप उस लेवल पे पहुंच सके कि आप क्या कहें कि आप सैप के एक्सपर्ट हैं, सैप B1 की ना। बट ये जो आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, ये इंशाल्लाह हम आपको 2 मंथ के कोर्स में इतना करवा देंगे कि वो जो 2 साल का आपका गैप है ना, वो 2 साल का गैप आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। जी तो ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। जी, जो IT फील्ड से अजीम साहब, बिल्कुल आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, ठीक है ना। जी जी, मुझे पूछना था कि आपका कोर्स कब से शुरू होगा? सर इंशाल्लाह ये कल से शुरू हो जाएगा कोर्स। अभी जो फौरन लोग शुरू फी पे, होगा? जी जी, जो लोग फी पे कर देंगे उनके लिए बिल्कुल कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज हमारी फ्री ओरिएंटेशन क्लास है, तो आप फी पे करके। फीस कितनी है? सॉरी फीस कितनी है इसकी? सॉरी, आपकी आवाज ही सही आई। बोला फीस कितनी है? फीस आपको अभी एडमिन बता देते हैं, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स आपको कंफर्म फीस का, ठीक है। किसकी? एक महीने सवाल पूछा आप बना लो, सप्लाई चेन आप मैनेजमेंट बना से। लो। जी जी, इसमें बिल्कुल सप्लाई चेन का मॉड्यूल है, जिसमें हम लॉजिस्टिक्स को भी देखेंगे, ठीक है, और इन्वेंट्री वगैरह सारा कुछ देखेंगे इसके अंदर। तो ये सप्लाई चेन भी इसमें सारा हम कवर करेंगे, ठीक है। हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इसको। सैप B1 बेसिकली है क्या? सैप B1 एक ERP सिस्टम है, ठीक है। मेरा नाम जैनुल आबिदीन है, ठीक है, और मैं सैप B1 का ट्रेनर भी हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। सैप B1
जैसे भी मैंने आपसे बात की कि इट्स एन ईआरपी सिस्टम, सो एनीवन नोज व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? ईआरपी सिस्टम क्या होता है? किसी ने कभी जी किसी ने कोई नाम वगैरह सुना कि व्हाट इज ईआरपी सिस्टम? नहीं सर। नहीं सर। ठीक हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? जॉब होल्डर्स कौन से हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। आप सर, जॉब करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस। जी। हाँ बिल्कुल दानिश साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ईआरपी स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? इट इज सॉफ्टवेयर। ठीक है। अच्छा देखें, आप में से जो कंपनीज में काम करते हैं वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं तो आपके लिए ऑटोमेशन पे जाना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है, आप एक रिस्ट्रिक्टेड यूजर के तौर पे वहां काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ईआरपी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को इंटीग्रेट कर देता है। बिल्कुल सही कहा दानिश साहब ने, 2 और मोर इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन होती है बेसिकली चीजों को लिंक कर देना, आपस में जोड़ देना, ठीक है। कैसे? मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। प्रोडक्ट को सेल करना है, ठीक है, तो सेल करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा? तो मैं चीजों को प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे पहले उसका प्रोडक्शन करनी होगी, ठीक है। और अगर मैं प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो मैंने परचेज करना है उसको। परचेज करके दो ही तरीके हैं मेरे पास, ठीक है ना। तो अगर मैं चीजों को परचेज कर रहा हूँ तो पहले मैं परचेजिंग स्टार्ट करूंगा। सो सेल करने के लिए मेरे पास परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गया। परचेजिंग के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे मैं कहाँ से लूंगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट से लूंगा। बजट वालों ने उसका बजट रखा होगा। मैं चीजें खरीदूंगा, चीजें कहाँ आएंगी? मेरे स्टोर में आएंगी, वेयर हाउस में, ठीक है। उसके बाद मेरा जो सीआरएम डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मेरे लिए कस्टमर लेके आएगा। जब वो कस्टमर लेके आएगा फिर मैं उनको चीजें सेल करूंगा। एक चीज को सेल करने के लिए मेरे कम से कम 6 से 7 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो गए। हैं इंटीग्रेशन, और ये बेसिकली ईआरपी है। अब ये कैसे इंपैक्ट करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ये हमने इस सॉफ्टवेयर के अंदर सीखना है, ठीक है। क्योंकि जब आप असल में जो कंपनी का बुनियादी मकसद होता है वो पैसा कमाना है, तो पैसा जब कंपनी ने कमाना है तो किस लिए कमाना है? पैसे को हिसाब किताब भी रखना है, ठीक है ना। सो ERP is an integration of business process. इंटीग्रेशन क्या? एक दो या उससे ज्यादा चीजों को आपस में लिंक कर देना। अगर ERP का कॉन्सेप्ट किसी को नहीं क्लियर तो वो मुझसे पूछ सकता है। जी अगर क्लियर है तो काइंडली आप चैट बॉक्स में लिख दें, अगर नहीं क्लियर तब भी बता दें चैट बॉक्स में लिख के, फिर हम आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। एक्सप्लेन कर। आपकी आवाज सही नहीं आ रही था, आवाज काइंडली दोबारा बता दें। सर आपकी आवाज नहीं आई, आप काइंडली अगर चैट बॉक्स में लिख देंगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। अगर आपकी आवाज नहीं मुझे क्लियर आ रही, किसी को कोई इशू इस कॉन्सेप्ट में? नहीं। चलें, अब सवाल ये है कि ईआरपी की ज्वाइन अभी किया, मुझे समझ नहीं आई। जी सॉरी, ज्वाइन मैंने अभी किया तो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा, बेसिकली हम सैप E1 के लिए थे यहाँ पे। सैप E1 बेसिकली क्या ईआरपी सिस्टम है। तो ईआरपी की डेफिनेशन क्या है कि ईआरपी इज द इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। अब इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस में दो चीजें आती हैं, चीजों को इंटीग्रेट करना एंड देन बिजनेस प्रोसेसेस। अब इंटीग्रेशन का मतलब है आपस में लिंक करना, जोड़ना। सो जोड़ना कैसे जोड़ना? कि आपने अगर एक चीज बेचनी है तो उसको बेचने के लिए आपको उसे परचेज करना पड़ेगा या प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब आप परचेज करेंगे, परचेज करने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, पैसे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेंगे, उसके लिए बजट एलोकेट किया होगा बजट डिपार्टमेंट ने, बजट सेक्शन ने। चीजें परचेज वाला आपकी परचेज करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपके लिए कस्टमर लेके आएगा,
आप उन्हें चीज़ें परचेज कर दोगे, सेल वाला उसको सेल करेगा, चीज़ें आपके वेयर हाउस में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये 6-7 डिपार्टमेंट आपस में इन्वॉल्व हो गए एक ट्रांजैक्शन के अंदर। इसको कहते हैं ERP सिस्टम, इंटीग्रेशन करना, ERP सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, ERP की जरूरत क्यों पेश आती है? कोई ये बता सकता है ERP की हमें क्या जरूरत है? हम पहले ERP की जरूरत उस वक्त आती है जब हमारे पास कोई बड़ा सेटअप हो, बड़ी कंपनी है और हमें उसमें फाइनेंस या अकाउंटिंग वगैरह को संभालना हो। इस वजह से हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं कंपनी की अकाउंटिंग और फाइनेंस को रन करने के लिए। दैट इज द रीजन इट इज यूज्ड। एम आई राइट? सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे। एग्जांपल देखें, एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि पहले क्या होता था, आपको मैं पीछे लेके चलता हूँ बैक इन 1960s एंड 70s। तब क्या होता था, आपके मैनुअल खाते बनते थे, रजिस्टर होते थे, ठीक है, जर्नल बनते थे, लेजर बनते थे, हर बंदा असाइन होता था जर्नल्स पे, लेजर्स पे। तो जब आपने रिपोर्टिंग करनी होती थी तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता था रिपोर्टिंग करना ना। आपने क्या करना, जर्नल वाले बंदे से डाटा लेना, लेजर वाले से लेना, ट्रायल बैलेंस वाले से लेना, इनकम स्टेटमेंट वाले से लेना। तो आपको एक तो डिसीजन मेकिंग आपकी मुश्किल हो जाती थी। फिर 1960-70 में आपके 60s में आपके आने शुरू हुए अकाउंटिंग सिस्टम, स्पीच ट्री, क्विक बुक्स वगैरह आना शुरू हुआ। उसने आपके अकाउंट्स वालों को काम तो इजी कर दिया, लेकिन आपके जो मटेरियल्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, HR वगैरह, इनके काम आपको मैनुअली करने पड़ते थे, ठीक है जी। हम ब्रेक लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट से मुझे दे दें ये एक्सप्लेन करने थे, इसके बाद हम ब्रेक ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपका अकाउंटिंग का काम तो कंप्यूटराइज हो गया, लेकिन आपका अकाउंटिंग जो था ना वो लिंक नहीं था बाकी डिपार्टमेंट से। जैसे आपकी इन्वेंट्री है, अब इन्वेंट्री बेसिकली क्या है, जो लोग अकाउंट्स को पढ़ रहे हैं उनको पता है कि इन्वेंट्री बेसिकली आपकी बैलेंस शीट में आती है, इट्स अ कंपोनेंट ऑफ योर बैलेंस शीट। आपकी जो एसेट अकाउंटिंग है, फिक्स एसेट अकाउंटिंग, वो भी आपकी जो है वो भी बेसिकली आपकी अकाउंटिंग है, लेकिन उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग चल रही होती है, ठीक है ना। सो आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तो इन्वॉल्व था, लेकिन आपके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जिससे आपने मिलकर एनालिसिस करना वो इन्वॉल्व नहीं था। तब फिर एक जरूरत आई कि एक ऐसा बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको हम ERP कहते हैं। और आपकी जो आपको इस जानकर खुशी होगी कि SAP जो है वो दुनिया की वाहिद कंपनी है जिसने ERP का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। सो मैनुअल से जब आप लोग कंप्यूटराइज पे आए, ERP सिस्टम्स पे आए, तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो गई, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इजी होने के साथ साथ आपके लिए टाइम की बचत हो गई, आपकी कॉस्ट की बचत हो गई, ठीक है। तो आपने जब रैपिड डिसीजन लेने शुरू किए तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं मुझसे, ये हम आगे चलते हैं। किसी को यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो वो पूछ सकते हैं, हम फिर आगे चैट बॉक्स में काइंडली मुझे बता दें अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ लगा। अभी आपको अटेंडेंस में हम इंशाल्लाह सेंड करते हैं सर, बिल्कुल आगे समझ सर, आगे ठीक हो गया। Everything is clear, sir. ठीक है सदीक साहब, आप ब्रेक कर लें तो इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हम आपको इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी भिजवा देंगे। मैं एडमिन से कंफर्म भी कर लेता हूँ। एडमिन प्लीज बताइएगा रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की? जी, आपको रिकॉर्डिंग भी भिजवा देंगे, जो चीज आपको मसला होगा फिर आप उसमें पूछ सकते हैं इमरान साहब, ठीक है। फेसबुक पे भी आपके जो हमारा PNY का पेज है उस पर भी ये पड़ी होगी, आप वहां से भी लिंक से इसको दोबारा देख सकते हैं। चलें जी, टैब की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, गूगल करेंगे, लाखों डेफिनेशंस निकल आएंगी, हर डेफिनेशन सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव इशू है, इसमें हर बंदे ने अपने लिहाज से की होगी। लेकिन मेरे लिए जो मुझे सबसे अच्छी लगती है दैट इज टैब बिजनेस वन की ERP की जो डेफिनेशन है वो इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस मुझे पसंद आती है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये आपके दरिया को कूजे में बंद कर देती है। और SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी मैंने आपको ERP की एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। उस एग्जांपल के बेसिकली मैंने, क्योंकि जो मेन पर्पस होता है कंपनी का वो प्रॉफिट कमाना होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपका दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम एक सिंपल सेल्स के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे,
उस सेल्स प्रोसेस में देखिए सबसे पहले सेल्स कोटेशन बनती है, ठीक है। अब सेल्स कोटेशन क्या होती है बेसिकली, जब आप बेसिकली भाई कहीं पे भी चले जाए कोई सामान वगैरह लेने, तो आप सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले रेट पूछते हैं, यार ये चीज कितने की है। बंदा आपको बता देता है, यार लेट्स से जी एक सूट है वो 5,000 रुपए का है, उसने बेसिकली आपको एक कोटेशन दे दी, एक ऑफर दे दी है। डिफरेंस ये है कि बिजनेस में हम जो ऑफर है वो एक रिटर्न फॉर्म में दे देते हैं, एक रिटर्न कागज के टुकड़े पे, जिसे हम कोटेशन कहते हैं, ठीक है। बट अगर आप फॉर्मली देखें तो ये जी बिल्कुल सर, आप पूरे पाकिस्तान से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कोटेशन की, तो आप जब किसी से रेट पूछते हैं, आगे वाला आपको रेट बताता है, निगोशिएशन आपने उसमें करनी हो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोटेशन बेसिकली इट्स एन ऑफर फ्रॉम अ बायर टू द सेलर फॉर द प्रोडक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स लेनी हो, कोई सर्विसेज लेनी हो, उसके लिए आपने जब किसी से रेट तय करना होता है, तो उसमें क्या होता है, आप उससे पूछते हैं रेट, वो आपको रेट बताता है, आप उसमें निगोशिएशन करते हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है सेल्स कोटेशन। आपने किसी से पूछा कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है या मैंने ये सर्विस लेनी है, ठीक है, इसका क्या रेट है, क्या प्राइस है। वो जो आपको प्राइस कोट करता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, दैट इज नोन एज कोटेशन, ठीक है। इस कोटेशन का आपकी अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये एक ऑफर है, ठीक है। ऑफर आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कोटेशन के स्टेप की समझ आ गई सबको? अगर नहीं आई तो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे, फिर हम आगे चलते हैं सेल ऑर्डर की तरफ। आगे समझ सर। जी बाकी सब लोगों को काइंडली आप लोग चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हम उसको क्लियर कर लें। अगर कोई बोल के बताना चाहता है तो वो भी बता सकता है, बट चैट बॉक्स में भी लिख दें आप लोग लिखना चाहते हैं तो, ताकि हमें पता हो, तमाम बच्चों को समझ आ रही है, फिर हम आगे चलें। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जब आपने कोटेशन दे दी, अब कोटेशन देने के सर बाद मैं नमाज ब्रेक के लिए जाना चाहता हूँ, तो बाद में ये देख सकता हूँ इसको? सही है, हमारे फेसबुक पेज पे भी पड़ी होगी। फेसबुक पेज पे आप जाएंगे, ये लिंक आप देखेंगे, आपको नजर आएगा, आप वहां से देख सकते हैं, दोबारा बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है। चलें जी, सेल्स कोटेशन का प्रोसेस हमें समझ लग गया कि सेल्स कोटेशन बेसिकली एक ऑफर है जो कि एक बायर अपने सेलर को देता है, ठीक है। अच्छा, सेल्स कोटेशन के बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है? 3 आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप उस कोटेशन को या तो एक्सेप्ट कर लें, या रिजेक्ट कर दें, या उस पर निगोशिएशन कर लें। सपोज इस केस में हम ये कहते हैं कि जी कोटेशन अच्छी मिली। जब कोटेशन अच्छी मिली तो अगला काम होता है कि कस्टमर आपको ऑर्डर दे देता है। लेट्स से मैं गया बाजार, मैंने एक हेलमेट खरीदना था, ठीक, अपने लिए। मुझे कोट हुआ जी 800 रुपये का आपको मिलेगा, मुझे ऑफर अच्छी लगी, मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अब बेसिकली ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक कमिटमेंट है, ठीक है, जो कि परचेजर करता अपने सेलर के साथ, सॉरी सेलर करता अपने परचेजर के साथ, ठीक है। जाफर साहब कोई मसला नहीं, इसका आपके पास लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लिंक भी पड़ा होगा। अगर आप बाद में भी आते हैं, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए 20 मिनट की ब्रेक करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो काइंडली आप कर लें ब्रेक, उसके बाद आप वापस आ जाए। इसका लिंक भी फेसबुक पे पेज पे हमारे पास पड़ा होगा, ठीक है, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। सो हम थे सेल ऑर्डर पे। अच्छा जी, सेल ऑर्डर क्या है? बेसिकली एक कमिटमेंट है दोनों के दरमियान चीजें सेल करने की, ठीक है। अब सेल ऑर्डर में क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे फर्क पड़ रहा होता है, टेक्निकली आपका फर्क पड़ रहा होता है, लेकिन फिजिकली आपको शो नहीं हो रहा होता। कैसे? एग्जाम्पल है इसकी, आपने आपके वेयर हाउस में 100 हेलमेट पड़े हैं, आपके पास कस्टमर आया 10 हेलमेट के लिए, ठीक है, कि जी मुझे शाम को ये हेलमेट चाहिए। आपके वेयर हाउस में 100 हेलमेट पड़े हुए हैं, लेकिन अब आपके पास अवेलेबल टू सेल जो है वो 90 पड़े हैं, क्योंकि 10 की आप उससे कमिटमेंट कर चुके हैं सेल करने की।
सो फिजिकल स्टॉक में आपका कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अवेलेबल स्टॉक में आपके पास चेंज आ गया, तो इनडायरेक्टली आपकी इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट आ गया। तो जब इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट आएगा तो ऑब्वियसली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली हिट जरूर होगा, क्योंकि अभी पेमेंट वगैरह नहीं हुई, अभी डिलीवरी नहीं हुई। सो आपकी इंक्रीज कर देता है कमिटेड क्वांटिटी को, ठीक है। सो पहला स्टेप सेल कोटेशन और सेल ऑर्डर। अगर किसी को ना समझ आया तो वो पूछ सकता है, सामने आपकी स्क्रीन पे शो भी हो रहा है। अगर समझ आ गया तब भी चैट बॉक्स में बता दें, अगर नहीं समझ आया दोबारा बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। अगर समझ लग गई तो बता दें। क्लियर है सर। ठीक हो गया। तो सीओजीएस होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जाफिर साहब, सीओजीएस मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक शेयर करवा देता हूं मैं। एडमिन प्लीज अटेंडेंस का लिंक शेयर कर दें, आप कर दें लिंक शेयर, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। चले जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको समझ आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली जो आप चीज परचेज करते हैं ना, उसकी कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, परचेज प्राइस और कॉस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम इंशाल्लाह जब कॉस्ट में हम इसको करेंगे तो हम बाकायदा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, ठीक है, और ये कैसे परचेज प्राइस से आपकी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए आप। द नेक्स्ट स्टेप इज डिलीवरी। अब हमने कस्टमर से कमिटमेंट तो कर ली कि हम आपको चीजें प्रोवाइड कर देंगे, शाम को मैं 10 हेलमेट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जब टाइम आ गया शाम का, तो मैंने अपने स्टोर से वेयर हाउस से 10 हेलमेट को निकाला, उसको पैक किया, डिस्पैच किया और जाके उसके एड्रेस पे उसको डिलीवर कर दिया। साथ में मैंने उसे डिलीवरी नोट दे दिया, जिसे हम डिलीवरी चालान भी कहते हैं, ठीक है। वो नोट दे दिया जब मैंने उसे, तो मेरे स्टॉक से चीज़ें निकल गई। जब मेरे स्टॉक से चीज़ें निकल गई, मेरी इन्वेंट्री कम हो गई। जब मेरी इन्वेंट्री कम हो गई तो ऑब्वियसली मेरी इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जब मेरी इन्वेंट्री पे इम्पैक्ट पड़ा तो मेरे फाइनेंशियल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम एंट्री पास करते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट ऑल ऑफ यू, अटेंडेंस का लिंक मैंने एडमिन ने आप लोगों को सेंड कर दिया, ठीक है। तो काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, लिंक आप लोगों को चैट बॉक्स में शो हो रहा है, ठीक है, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस लग जाए, फिर आपसे कांटेक्ट कर सकें लोग, हमारे एडमिन के लोग, ठीक है। चलें जी। तो जनरली जो जनरल एंट्री पास होती है हमारी डिलीवरी की स्टेज पे, दैट इज इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारे स्टॉक से निकल जाती है, और हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इन्वेंट्री बेसिकली हमारी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। सो हमारी जो अकाउंटिंग पे डायरेक्ट असर है वो हमारी डिलीवरी का स्टेप से करता है। तो ये हम देखेंगे, लिंक ओपन नहीं हो रहा, अच्छा दोबारा कर दीजिएगा लिंक, ये लिंक ओपन नहीं हो रहा सही तरह। एडमिन लिंक ओपन नहीं हो रहा था, दोबारा शेयर कर दें एडमिन, ठीक है जी, दोबारा आपको शेयर कर देते हैं। अच्छा हम चलते हैं, हमारा जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा डिलीवरी की स्टेज पे पड़ेगा। सो डिलीवरी ने क्या किया, हमारी इन्वेंट्री को डिक्रीज कर दिया और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इंक्रीज कर दिया। जब इन्वेंट्री डिक्रीज होगी तो हमारे एसेट में कमी आ जाएगी, ठीक है। और सैप की आपको सबसे मजेदार बात सुनाऊं, सैप की सबसे मजेदार चीज ये है कि आपको सैप के अंदर जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स में सबसे जो हेडेक वाली चीज होती है ना अकाउंटेंट्स के लिए, वो होती है आपकी जनरल एंट्री पास करना, ठीक है। तो जनरल एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं है सैप के अंदर, क्योंकि हम जीएल मैपिंग या जीएल इंटीग्रेशन का एक फॉर्म होता है वो फिल करेंगे, वहां हम एक दफा अपने अकाउंट्स जीएल के अकाउंट्स डिटरमिन कर देंगे, ठीक है। जब वो हम डिटरमिन करेंगे उससे आपने जस्ट डॉक्यूमेंट बनाना है, जैसे इनवॉइस बना ली या आपने डिलीवरी चालान बना लिया, उसकी बेस पे आप डायरेक्टली आप सिस्टम आपकी जनरल एंट्री करेगा, आपको जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है।
तो डिलीवरी का स्टेप कोटेशन सेल ऑर्डर डिलीवरी तक, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो पूछ सकता है जी। Everything is clear, sir. ठीक है, और बाकी लोगों को जो लोग प्लीज कमेंट करके बता दें ताकि हमें आइडिया हो। या सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफिकेट है वो आपको ट्रेनिंग करोगे वो सर्टिफिकेट आपके लिए वर्थ करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर काम आ जाए तो आपको सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। वहां पे आप जब अगर जाते हैं जॉब के लिए तो सिंपल सी बात है, उन्होंने आपका काम देखना है। आपको अगर काम आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बंदा आपको जॉब पे बिठा लेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, मगर सर्टिफिकेट बात की बात है, पहले आप नॉलेज ले लें, नॉलेज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। मिस आमना पूछिएगा सवाल। जी मिस आमना, आप सवाल पूछना चाह रही थी, पूछें प्लीज। आप बेशक माइक खोल के सवाल पूछ सकती हैं, कोई इशू नहीं है। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगर किसी और को भी कंफ्यूजन है, साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए क्या वर्थ होगी? साइकोलॉजी के स्टूडेंट के लिए तो मैं नहीं ख्याल कि इसकी कोई वर्थ होगी। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेट नहीं करता, ये बेसिकली बिजनेस से रिलेट करता है, आईटी से रिलेट करता है। उन लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी में इसका स्कोप नहीं है। हाँ, साइकोलॉजी का अगर कोई एज अ बिजनेस रन करना चाह रहा है तो अपने बिजनेस में ये लगा सकता है। नहीं, अगर आपका साइकोलॉजी का आपका कोई बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज रिलेटेड टू साइकोलॉजी फील्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलें जी। आई होप आपको ठीक हो गया, आपको आंसर मिल गया, डन हो गया। चलें नेक्स्ट पे हम चलते हैं। वेलकम। चले जी, हमने डिलीवरी कर दी उसको, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका इम्पैक्ट पड़ गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने इनवॉइस जनरेट करनी है। अच्छा, 2 तरीके हैं, आप डिलीवरी नोट के साथ भी इनवॉइस दे सकते हैं, आप उसके बगैर कुछ दिन बाद भी इनवॉइस भेज सकते हैं कस्टमर को। अगर आपका उससे ऐसी टर्म्स हुई है कि डिलीवरी नोट के साथ ही आपने इनवॉइस भेजनी है, आप वैसे भी भिजवा सकते हैं। अगर आपका है कि प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें, पीछे से डिस्टॉर्शन आ रही है। यार डीपीटी के स्टूडेंट्स के लिए भी बिजनेस के लिए वर्थ है, बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए, आईटी के लिए, फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए इसकी वर्थ है। ठीक है, अच्छा प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें ताकि डिस्कशन हो उसको। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है। हमने मैं फिर ये कहूंगा कि मैं म्यूट ऑल कर दूंगा सबको, तो काइंडली प्लीज मुझे ऐसा ना करने पे मजबूर करें, क्योंकि फिर बाकी लोगों को भी डिस्टॉर्शन हो जाती है। चले जी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। हम सपोज करते हैं कि उसने डिलीवरी के बाद इनवॉइस भेजी। अब जब उसने इनवॉइस भेजी तो उसके अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो गए। जब अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट हो गए तो आपका सिस्टम एंट्री करेगा, ठीक है, कि आपके सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हो गया और आपकी जो इन्वेंट्री है वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, सो सिस्टम ऑटोमेटिकली ये सारे काम करेगा जनरल एंट्री के, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे इसमें ऑप्शनल स्टेप भी है, रिटर्न और क्रेडिट मेमो के, वो हम
आगे चल के जब डिटेल में इसको करेंगे तो इसको पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसका बताने का मकसद ये था कि जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में आपके 6, 7, 8 बिजनेस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये तमाम लोगों की कलेक्टिव एफर्ट होती है जिसके बाद आपकी एक सेल मैच्योर होती है, ठीक है, डील मैच्योर होती है। इस सारे प्रोसेस को ERP प्रोसेस कहते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस ERP प्रोसेस कहते हैं। सर आगे जाके अनीश साहब मैं आपको इंशाल्लाह इसका पाकिस्तान में स्कोप भी बताऊंगा, ठीक है, बिल्कुल बिजनेस के लिए इसका स्कोप है, और मैं आपको इंडस्ट्रीज भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये डिप्यूट हुआ हुआ है, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे, फर्दर इसको देखेंगे। अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया हुआ चैट बॉक्स में, आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप वहां से जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमने ये देख लिया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये लिंक आपका फेसबुक पे पड़ा होगा, सैप बिजनेस वन फ्री वर्कशॉप के नाम से ना, वहां पे पड़ा होगा लिंक, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेकिन जी हमने इस बिजनेस में इम्पैक्ट देख लिए। अब थोड़े से बेनिफिट्स जो मैंने बेनिफिट्स बताए थे वो एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। दोबारा एक दफा हम एडमिन को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक दफा दोबारा लिंक कर दें स्टूडेंट्स के लिए, वो दोबारा शेयर कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। दोबारा भी थोड़ी देर में लिंक शेयर कर देते हैं। हम बेनिफिट्स की तरफ जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बेनिफिट ये है कि क्योंकि ऑटोमेशन का सिस्टम है सारा, सॉफ्टवेयर प्लीज अपने माइक को पीछे से ऑफ कर दे, मतलब मजबूरी सबको म्यूट ऑल करना पड़ेगा। माइक बस ऑफ कर दे ताकि आप लोगों के पीछे से डिस्टॉर्शन आए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो माइक करें, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे इससे, ठीक है। चलें जी, बेनिफिट्स क्या है ERP सिस्टम के? टाइम को रिड्यूस करता है। टाइम को इसलिए रिड्यूस करता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम में ऑटोमेशन पे जाता है तो आपका टाइम रिड्यूस कर देता है, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, वन टाइम कॉस्ट होती है आपकी, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो मैनुअल के मुकाबले में कम होती है, तो आपकी कॉस्ट को भी डिक्रीज कर देता है। अच्छा, उसके बाद आ जाए ट्रू एंड एक्यूरेट पिक्चर। बेसिकली जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं ऑन द स्पॉट आपके सिस्टम से चीजें जो है इंक्रीज या डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, तो आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिल जाती है उसी टाइम बिजनेस की, उसी टाइम आप उसकी रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली चीजें रिपोर्टिंग में जाना शुरू हो जाती है, आपको रिपोर्ट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। इंस्टेंट एक्सेस ऑन बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड की रिपोर्ट्स, तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पास करोगे तो आपकी की रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी, आप उसको रिपोर्टिंग को देख सकते हो, ठीक है। जब आप रिपोर्टिंग को देख सकते हो, सारे आपके पास तमाम रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, तमाम बिजनेस का डाटा अवेलेबल होगा, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाएगी, तमाम डाटा पे आपको इजीली एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आपका डाटाबेस एक जगह स्टोर होगा। वो जो मैनुअल सिस्टम में होता था ना जी, डाटाबेस अकाउंट्स का डाटा किसी और के पास है, HR का किसी और के पास है, तो वो सारा एक जगह एक सॉफ्टवेयर में डाटाबेस में आ जाता है। तो जब एक डाटाबेस में आ जाता है तो जो सुपर यूजर होता है उसके लिए डाटा को एक्सेस करना, उसको एनालाइज करना, विजुअलाइज करना और डिसीजन लेना उनके लिए इंपॉर्टेंट और इजी हो जाता है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। यहां तक किसी को ना समझ आया तो वो पूछ सकता है, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जी चैट बॉक्स में काइंडली बता दें अगर ठीक हो गया। ऑलमोस्ट क्लियर सर, अगर कोई कंफ्यूजन है अनीश साहब तो काइंडली आप पूछ लें। चले ठीक हो गया, बाकी लोगों को भी क्लियर है? चलें गुड हो गया, आगे चलते हैं। ऑटोमेशन का मैं बता देता हूँ। देखिए ऑटोमेशन क्या होती है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैंने वन टाइम प्रोसेस करना है आपकी GL अकाउंट्स का। आप इनवॉइस बनाओगे, आपकी ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी। जब आपकी जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जाके वो आपके लेजर को हिट करेगा, ऑटोमेटिकली जाके वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हिट करेगा, ऑटोमेटिकली जाके वो आपके
सॉरी, बैलेंस शीट को हिट करेगा। तो सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया। आपने जस्ट एक इनवॉइस बनाई है, ठीक है, आपने एक डिलीवरी चालान बनाया है, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली जाके आपके जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को हिट किया। तो सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली, उसकी रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली बन गई। आपने जस्ट रिपोर्ट निकालनी है, रेलेवेंट उसको देखना है और आपका काम हो जाना है। ERP में पहले भी मिस आमना बता चुका हूँ, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की सिंपल डेफिनेशन आप कह लें इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। चलें जी, नेक्स्ट आ जाएं कि मार्केट में इस टाइम कौन कौन सी ERPs अवेलेबल है और हमें सैप क्यों करना है। क्या सैप का एडवांटेज है कि जो हमें सैप की ज्यादा जरूरत है और बाकी ERPs की कम जरूरत है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में कंपेटिटर्स कौन से हैं ERP के। बेसिकली इस पूरी दुनिया में वैसे तो बहुत ERPs हैं, बट 3 ERPs मशहूर हैं। जैसे बोटल्स आपको काफी मिलेंगी, आइसक्रीम काफी मिलेंगी। काइंडली अपने माइक जी, बेसिकली 3 वेंडर्स हैं ERP के इस टाइम मार्केट में, मेजर वेंडर्स, जिनमें एक ओरेकल है, एक माइक्रोसॉफ्ट है और एक SAP है। जो ओरेकल है, अगर हम इसको देखें तो बेसिकली जो ओरेकल की कंपनी है वो नाउन है फॉर इट्स डेटाबेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट आपकी ऑफिस एप्लीकेशंस के लिए और सैप आपकी ERP सिस्टम के लिए। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, आगे हम देखेंगे क्यों हमें सैप की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। चलें जी, कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम 1970 जब IBM के 5 एम्प्लॉइज ने IBM से जॉब छोड़ दी थी और एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आए थे ERP का। वो खुद अपने क्लाइंट थे, एक क्लाइंट था उनका, वो खुद थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो तमाम बिजनेस प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट कर ले। इस कंपनी को और इस सॉफ्टवेयर को उन्होंने सैप का नाम दिया, ठीक है। जब 1972 में उन्होंने इसे स्टार्ट किया तो हर बिजनेस की तरह उनको इसमें काफी प्रॉब्लम्स वगैरह आई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बाकी कंपनीज भी इस तरफ आई। प्लीज अपना माइक क्लोज कर दें। जिसका भी है काइंडली अपना माइक क्लोज कर दें। अच्छा जी, मैंने कर दिया सर म्यूट, दोबारा फिर वो खोल लेते हैं। एनीहाउ, अच्छा, 1972 में IBM के 5 एम्प्लॉइज ने जर्मनी के शहर वाल्डूफ में एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम उन्होंने सैप रखा। इसका मकसद ये था कि वो एक ऐसा ERP सिस्टम डिजाइन करें जो कि बिजनेस को आपस में इंटीग्रेट करके आपकी रिपोर्टिंग को बेहतर मैनेज कर सके, ठीक है, और सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे। सो दुनिया में पहली जो ERP बनाने की कंपनी थी दैट वाज SAP। उन्होंने ERP का कॉन्सेप्ट दिया था। सो ये पायनियर है ERP के अंदर। एक रीजन तो ये हो गई कि हमें सैप, जाहिर सी बात है, जिनका पैसा उनको हमें देखना चाहिए। दूसरा, बाकी जो हमने डिस्कस किए थे कि हम 3 ERP वेंडर, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और सैप। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? जो ओरेकल है उसका मेन जो फोकस है वो डेटाबेस पे है, ओरेकल की डेटाबेस है, ठीक है। लेकिन जब सैप आया, सैप ने कामयाबी हासिल की, तो ओरेकल ने पीछे अपनी ERP खोलना शुरू कर दी, ठीक है, अपनी ई बिजनेस सूट के नाम से। जब ई बिजनेस सूट के नाम से उन्होंने अपनी ERP बनाई तो वो भी काफी कामयाब हुई, ठीक है, क्योंकि ओरेकल का पहले मार्केट में डेटाबेस के रिलेटेड नाम था। इतनी कामयाब नहीं हो सकी जितनी का सैप थी। माइक्रोसॉफ्ट, आप सब लोग जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और विंडोज एप्लीकेशन बनाती है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स के नाम से अपनी ERP मार्केट में लॉन्च की। सैप एस्टैब्लिश एज अ ERP कंपनी के तौर पे हुई थी। सैप ने अपनी 2 प्रोडक्ट निकाली, सैप ऑल इन वन और सैप बिजनेस वन। ऑल इन वन दुनिया में बहुत कम कंपनीज में लगा हुआ है। वो जो दुनिया की टॉप बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां पे सैप ऑल इन वन लगा हुआ है।
जो B1 है वो ज्यादातर 85% कंपनी, यानी अगर आप देखें कि दुनिया की 1000 कंपनीज है ना, बेहतरीन रिनाउंड कंपनीज, उनमें से 950 में सैप लगा हुआ है, ठीक है। और इसने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए अलग सॉफ्टवेयर जिसे सैप B1 कहते हैं, बिजनेस वन, वो लॉन्च किया, और सैप ऑल इन वन उसने मल्टीनेशनल के लिए किया। तो हम जिसकी ट्रेनिंग करें वो सैप B1 की करें जिसका मार्केट में ज्यादा स्कोप है, ठीक है, जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में ज्यादा है, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। अगर पाकिस्तान में लास्ट 12 मंथ में ट्रेंड देखें तो आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड मिल रहा है पाकिस्तान में सैप B1 का। सिर्फ ये कोविड के पीरियड में क्योंकि लोगों की शटडाउन हो गया सारा, तो लोगों ने इस पे सर्च करना थोड़ा कम कर दिया था, अदरवाइज पाकिस्तान में इसका ट्रेंड इंक्रीज ही कर रहा है। और अगर पूरी दुनिया में देखें तो पिछले 5 सालों में इसकी ग्रोथ काफी स्टेगनेंट रही है, कोई कमी नहीं आई इसकी इंपॉर्टेंस में, ठीक है। ये बेसिकली गूगल ट्रेंड्स हैं जिसपे आप जाके इसका देख सकते हैं सारा। अच्छा सॉरी, सैप ऑल इन वन और बिजनेस वन के बारे में आपको बताया। जो बिजनेस वन पे हम क्योंकि फोकस कर रहे हैं क्योंकि ये स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। सर अभी मैं बताता हूँ मेन फंक्शन आपको। मेन फंक्शन यही है कि बिजनेस प्रोसेसेस को उसने इंटीग्रेट करना है, आपकी रिपोर्टिंग को ऑटोमेट करना है, सारा काम आपका जो मैनुअल वर्क है उसको सारा ऑटोमेशन पे लेके जाना है, ठीक है। अभी मैं बताता भी हूँ कि किन किन कंपनीज में ये लगा हुआ है और हमें सैप क्यों यूज करना चाहिए। सो जो सैप अगर आप देखें इसका वर्ल्ड वाइड क्या इम्पैक्ट है कि 28 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, चाइनीज लैंग्वेज में, स्पेनिश में, ठीक है, इंग्लिश में, जापानीज में। सर अभी मैं अभी आपको सारा बताता हूँ, ठीक है, जरा मुझे स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। 700 से ज्यादा इसके पार्टनर्स हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टी करेंसी ऑप्शन है, यानी आप जितनी मर्जी करेंसीज क्रिएट करके उसमें आप मल्टी करेंसी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। US डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, पाकिस्तानी रुपये में आप क्रिएट कर सकते हैं, इंडियन रुपये में, बांग्लादेशी रुपये में, रियाल में। सो आप इसमें फॉरेन एक्सचेंज को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और 150 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये इंप्लीमेंट हुआ है। दुनिया में इस टाइम इसके 55,000 से ज्यादा कस्टमर्स हैं। इंप्लीमेंटेशन पार्टनर की बात कर रहा हूँ, कंपनीज की बात नहीं कर, कंपनीज तो लाखों में है जिनमें ये इंप्लीमेंट हुआ है। पाकिस्तान में क्या करता है पाकिस्तान में बेसिकली हर मॉड्यूल के लिए आपको अलग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ पे ये इसका मेन इंटरफेस आ रहा है। इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल है, फाइनेंशियल्स का मॉड्यूल है, अपॉर्चुनिटीज आपका CRM का मॉड्यूल है, अकाउंट्स रिसीवेबल, सेल्स अकाउंट रिसीवेबल का मॉड्यूल है, परचेजेस का मॉड्यूल है। एक भाई ने भी सप्लाई चेन का जिक्र किया था ना, तो आपका परचेजेस और अंदर जाके और सेल्स में ये सारा मिला के आपका सप्लाई चेन बन जाता है। आपका कस्टमर्स वेंडर्स का मॉड्यूल है, आपका इनकमिंग पेमेंट आउटगोइंग पेमेंट्स का मॉड्यूल है, इन्वेंटरी, रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, मटेरियल प्लानिंग का मॉड्यूल है, आफ्टर सेल्स सर्विसेज का मॉड्यूल है, ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल है, कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टिंग का मॉड्यूल है। सो इसमें बिजनेस का हर फंक्शन कवर हो रहा है। आतिश साहब अभी मैं बताता हूँ, मैं सारे मॉड्यूल आपको करवाऊंगा। ये सारे मॉड्यूल करेंगे तो आपको ERP की समझ आएगी, ठीक है। मैं अभी वापस आता हूँ जस्ट आपको बताने के लिए। तो आपको बेसिकली इसको सीखने का फायदा क्या होगा, आपको पूरा बिजनेस समझ आएगा। जो मेरे भाई IT से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो उनको जब ERP की समझ होगी, एक तो उनको पैसे ज्यादा मिलेंगे और टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट कराएंगे क्योंकि उनको टेक्निकल चीजों का भी पता होगा और बिजनेस की फंक्शनैलिटी का भी पता होगा। जो फाइनेंस से रिलेटेड है उनको ये फायदा होगा कि इसकी मटेरियल्स मैनेजमेंट से क्या इंटीग्रेशन हो रही है, इसकी सेल्स से क्या इंटीग्रेशन होनी है, इसकी और मॉड्यूल से क्या इंटीग्रेशन होगी, वो सारा पता लगेगा। तो ये बिजनेस की हर फील्ड के लिए लाजिम मलजूम है। IT के लिए जो आपके बिजनेस एनालिस्ट है, एज अ बिजनेस काम करते हैं, उनके लिए भी ये मॉड्यूल, ये सॉफ्टवेयर बहुत जबरदस्त है। ठीक हो गया, ठीक है दानिश साहब। अच्छा, सो तमाम मॉड्यूल्स जो हैं उनको हम इन सब की ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और इन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में 1 by 1। और फिर इन सब का इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारे फाइनेंशियल्स में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे ये हमारे बिजनेस को ग्रो करने में मदद दे सकता है, ठीक है। और कितना इजीली हम अपनी रिपोर्टिंग को एनालाइज कर सकते हैं,
सिस्टम के अंदर। तो पाकिस्तान में इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जो लोग यानी हमारे मुल्क में जो कल्चर है वो कल्चर ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमें एक पैसे में ना यानी एक पेमेंट में सारा कुछ मिल जाए। नहीं सर क्विक बुक ईआरपी में नहीं आता, मिस क्विक बुक ईआरपी में नहीं आता, ठीक है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सो हम डिस्कस कर रहे थे बेनिफिट्स पाकिस्तान के लिहाज से। सो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए आपको एक कंसोलिडेटेड एक कंप्लीट सिस्टम मिल जाता है सैप में, सैप की सूरत में, ठीक है। फिर आपको अपने बिजनेस की रिपोर्टिंग भी मिल जाती है। बिजनेस के अंदर आपकी जो रिपोर्टिंग है वो आपको इजीली आपको मिल जाती है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपने एक दफा चीजों को सिस्टम में डिफाइन कर देना। मास्टर डाटा, मास्टर डाटा का कॉन्सेप्ट आपको देंगे इंशाल्लाह। व्हाट इज मास्टर डाटा, मैं आपको बताऊंगा मास्टर डाटा क्यों इंपॉर्टेंट होता है जब हम कोर्स करेंगे। मास्टर डाटा का फायदा क्या है, क्यों मास्टर डाटा क्रिएट करना चाहिए, ताकि बार बार हमें डाटा को क्रिएट ना करना पड़े। एक दफा हम क्रिएट कर ले और हम फिर उसको यूज करते हैं हर जगह, ठीक है। सो मास्टर डाटा का कॉन्सेप्ट इसके अंदर देखेंगे। अटेंडेंस अभी शेयर करवा देते हैं आपसे, बिल्कुल शेयर करवाते हैं, ठीक है। सो आपको बिजनेस की डिसीजन मेकिंग इजीली मिल जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑन प्रीमिस क्लाउड पे भी अवेलेबल है, मोबाइल पे भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा जिन कंपनीज ने इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल भी इंप्लीमेंट होंगे साथ में, ठीक है। और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अच्छा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या है। सो पाकिस्तान में जिसने ये लगाया उस में से कोई एक क्लाइंट भी ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि हमें इस पर सेटिस्फेक्शन नहीं है। जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तानी लोगों की या दुनिया में जितने लोगों की, उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल है। हाईली कस्टमाइजेबल है, कोई चीज अगर इसके अंदर नहीं है आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली टेक्निकल टीम है, वो आपको क्रिएट करके दे देगी। किसी और सॉफ्टवेयर के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हर तरह की ऑप्शन मौजूद है, बिल्ट इन है। सो आप रिपोर्टिंग हर मॉड्यूल के लिहाज से काफी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, देखें इसके बेनिफिट क्या है, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि ये तमाम बिजनेस के मॉड्यूल्स के लिए एक सिंगल पैकेज है, ठीक है। इसमें आपको सेल्स भी मिलेगा, परचेज भी मिलेगा, इन्वेंट्री भी मिलेगी, प्रोडक्शन, आपको बिजनेस पार्टनर्स भी मिलेंगे, आपको मटेरियल की प्लानिंग भी मिलेगी, आपको आफ्टर सेल सर्विसेज का मॉड्यूल भी मिलेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स, आपके पास रिपोर्टिंग का मॉड्यूल भी है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का मॉड्यूल भी है, ठीक है। तो तमाम हर किस्म का मॉड्यूल आपको इसके अंदर मिलेगा जो कि आप इसके अंदर करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई बिजनेस का ऐसा कोर मॉड्यूल नहीं है जो कि आपको इसके अंदर ना मिल सके। और फिर दुनिया में अगर आप देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। पाकिस्तान में इस टाइम 500 से ज्यादा कंपनीज में सैप इंप्लीमेंट हो चुका हुआ है, ठीक है। 500 से ज्यादा कंपनीज का मतलब है कि लाखों की तादाद में इसके अंदर मौजूद है अभी भी। और हर महीने 1-2 कंपनीज में ये लाजमी इंप्लीमेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसकी जो जॉब मार्केट है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। तो जब आप ये ट्रेनिंग लेंगे, इस ट्रेनिंग को करेंगे तो आपके पास जॉब का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब आपके पास जॉब का पोटेंशियल बढ़ेगा, आपकी जो सीवी है वो टॉप ऑफ द लिस्ट जाएगी। जिस कंपनी में लगा हुआ है वो जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे हमें वो बंदा चाहिए जो सैप पे ट्रेंड हो। तो जब आप सैप पे ट्रेंड होंगे तो उन्हें आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको फायदा ये है कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो जब जॉब आपको मिलेगी आपका मसला हल होना शुरू हो जाएगा। आप 6 महीने साल का एक्सपीरियंस देंगे, आप दूसरी जगह स्विच कर जाएंगे, तीसरी जगह स्विच करेंगे। जब आप स्विच करेंगे तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, पे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। जितना आपको काम आएगा कंपनीज आपको खुद हाथ लेंगे। सो यहाँ तक जो मैंने अभी जितनी बात की है, इसमें कोई चीज अगर आपको ना क्लियर हुई हो सैप के बारे में तो वो लोग आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में मैसेज करके। अगर क्लियर है तब भी लिख दें, नहीं क्लियर तब भी बता दें, ताकि फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकें। सैप आना भी मैं बताता हूँ आतिफ साहब, आपको जरूर बताता हूँ अभी।
सिर्फ मुझे पहले ये चेक कर लेने, बाकी लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर, फिर हम सैफ हाना की तरफ चलते हैं। जी बाकी लोग डन हो गया। अच्छा जी, सैफ हाना की बात किया। बेसिकली जब आप कोई सिस्टम लगाते हैं ना, उस सिस्टम की एक डेटाबेस होती है हर सिस्टम की, ठीक है। डेटाबेस क्या होती है? जहां पे आपका जाके डाटा स्टोर होता है। सैप के साथ जो अभी डेटाबेस पाकिस्तान में यूज हो रही है 99% कंपनीज में, वो एसक्यूएल सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। सैप हाना एसएपी की अपनी एक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि एसएपी ने खुद बनाई है, ठीक है। सो ये जो डेटाबेस है बेसिकली उन्होंने अब इसको मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। सो उस डेटाबेस का नाम उन्होंने हाना रखा हुआ है। सो आप चाहे इसको एसक्यूएल सर्वर पे चला लें, चाहे आप इसको हाना पे चला लें, वो आपकी मर्जी है। सो दिस इज हाना। ये बेसिकली इन मेमोरी डेटाबेस है। अब इन मेमोरी डेटाबेस एक अलग कॉन्सेप्ट है। डाटा आपका जाके हार्ड में स्टोर होता है, बट हाना के अंदर क्या होता है? आपकी रैम में डाटा स्टोर होता है। सो ये लंबा प्रोसेस है, आपको बताने में यहाँ पे अभी टाइम नहीं है बताने का, लेकिन जस्ट इतना समझ लें कि हाना एक डेटाबेस है, ठीक है, जो कि सैप की खुद क्रिएट की हुई है। और सैप इवन आप चाहे एसक्यूएल सर्वर पे चला लें या हाना पे चलाएं, हाना पे चलाएंगे तो उसकी इंटरेक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, ठीक है। उसमें एनालिटिक्स रिपोर्टिंग की ऑप्शन ज्यादा अच्छी है, ठीक है। आतिफ साहब मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं क्लियर तो दोबारा बता दें ताकि फिर मैं आपको दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दूं। एडमिन से एक दफा रिक्वेस्ट करेंगे कि लिंक्स दोबारा सेंड कर दें, कुछ बच्चे बाद में ज्वाइन किए। अभी आपको लिंक इंशाल्लाह अटेंडेंस का दोबारा शेयर हो जाता है। जी यहां तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं। जी एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन? चलें जी हम आगे चलते हैं। ले जी, अभी जैसे मैंने आपको तमाम स्टूडेंट्स, आप अपनी चैट बॉक्स में देख सकते हैं कि आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर हो गया। काइंडली आप जो लोग अटेंडेंस का लिंक का कह रहे थे, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है तो बेस्ट है, नहीं आती तो आपको कोई इतनी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। मेरे भाई ने अपना नाम मेंशन नहीं किया। आपको एसक्यूएल की क्यूरीज लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑप्शन होती है डायनामिक रिपोर्ट की, ठीक है। उस डायनामिक रिपोर्ट के जरिए हम रिपोर्ट निकालना मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर सिखा दूंगा, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। एसक्यूएल पे आती है तो आपके लिए ऑब्वियसली बेनिफिट है, क्योंकि उस डेटाबेस पे काम हो रहा है। अगर नहीं भी आती तो नो, ठीक है। लिंक मैंने शेयर करवा दिया। फोन का वो नहीं है ना, ऐप करनी पड़ेगी। काइंडली आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। जिन लोगों का अटेंडेंस का मसला था, आप लोगों के लिए लिंक शेयर करवा दिया, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ठीक है। ले जी, कैपेबिलिटीज मैंने आपको बता दी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसके अंदर हो सकती है, सेल्स एंड कस्टमर मैनेजमेंट हो सकती है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो सकती है, बिजनेस इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग आ जाएगी सारी आपकी रिपोर्ट, इन्वेंटरी और परचेजिंग के अंदर आ जाएगी। सो मेरा से इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ मिथ्स हैं सैप बिजनेस वन के बारे में कि ये बहुत एक्सपेंसिव है एंड दिस एंड दैट। सो आप देखो प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। मैं बार-बार माइक ऑफ आप लोगों का ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग फिर ऑन करते हैं। बाकी लोग डिस्टर्बेंस ना करें। ले जी, कुछ मिथ्स हैं सैप बिजनेस वन के बारे में कि जी ये बहुत एक्सपेंसिव है। सो इन मिथ्स को आप देख लें। आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये सिर्फ मिथ्स ही हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। देखें, अगर आप लोग कहते हैं कि जी 1 करोड़ या 2 करोड़ में ये इम्प्लीमेंट हो रहा है मिस आप चली जाए, अगर आपने रोटी बनानी है जहाँ पे वर्कशॉप हो रही है प्लीज आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कंपनी में जहाँ पे अगर 100 एम्प्लॉई है तो अगर 100 एम्प्लॉई की कंपनी में
1-2 करोड़ का सिस्टम लगता है और वो उसको सारे बेनिफिट्स वो दे देता है, जिसमें उसके टाइम भी सेव हो रही है, कॉस्ट भी सेव हो रही है, उसके रिपोर्टिंग भी अच्छी हो रही है, उसके बिजनेस प्रोसेस भी अच्छे हो रहे हैं, उसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, उसका जो मैनुअल खर्चे हैं वो भी कम हो रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब किताब अच्छा आ रहा है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, सेटिस्फेक्शन भी है उसके अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 करोड़ में अगर लग रहा है ये सिस्टम, तो उसके लिए ये होगा, क्योंकि उसे और किसी सिस्टम की जरूरत नहीं है। उसके अंदर हर चीज उसके अंदर कवर हो रही है, सेल्स कवर हो रहा है, आपका परचेज कवर हो रहा है, आपका CRM कवर हो रहा है, आपका आफ्टर सेल सर्विसेज हो रही हैं, आपकी इनकमिंग पेमेंट्स हो रही हैं, आपकी आउटगोइंग पेमेंट्स हो रही हैं, यानी अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल, आपकी इन्वेंट्री हो रही है, आपकी इवन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल इसके अंदर कवर हो रहा है। कॉम्प्लेक्स इसलिए नहीं है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स होता तो दुनिया में इतना ये मॉड्यूल कामयाब ना, ये सॉफ्टवेयर कामयाब ना होता। दुनिया की 150 से ज्यादा कंपनीज में SAP E1 लगा हुआ, लाखों कंपनीज इसको यूज कर रही है। तो इतना मुश्किल सिस्टम होता तो मैं नहीं ख्याल कि दुनिया की इतनी कंपनीज इसको यूज कर रही होती। तीसरा, लोग आर्ग्यू करते हैं कि जी बहुत डिफिकल्ट है इंप्लीमेंट करना। तो अगर लोग यूज कर रहे हैं तो जो यूज कर रहे हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन है तो यूजेज इसकी हो रही है ना, अदरवाइज इम्प्लीमेंटेशन ही ना होती। अगर इतनी होती, अगर देखें ना, अगर एक कस्टमर की अगर इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल आ जाए तो आगे 200 कस्टमर्स को पता लग जाता है यार ये सिस्टम सही नहीं है। तो मैं नहीं ख्याल कि किसी बंदे ने ये कंप्लेन की हो कभी। मैंने एटलीस्ट अपने 10 साल कही है, मैं नहीं सुना कि किसी बंदे ने कहा हो कि SAP इम्प्लीमेंट करते वक्त कंपनी को प्रॉब्लम आई थी। ठीक, तो ये सारी मिथ्स हैं। सो ये कुछ मिथ्स हैं जिनके क्लियर करना आप लोगों के लिए जरूरी था कि लोग कहते हैं कि ये एक्सपेंसिव है। मेरा नहीं ख्याल कि एक्सपेंसिव है। अगर आपको बिजनेस इतना फायदा दे रहा है एक सॉफ्टवेयर, तो आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है क्योंकि दुनिया यूज कर रही है, और डिफिकल्ट भी नहीं इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि अगर 27 लैंग्वेजेस में यूज हो रहा है SAP, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट और यूज करना मुश्किल है। सर मैंने सबके माइक्स म्यूट किए हैं, बट दोबारा फिर खोल लेते हैं, अब क्या कह सकता हूँ मैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अच्छा, मेन रीजन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 3 बेसिकली वेंडर्स हैं ERP के दुनिया में। ठीक है, तो जो लोग ओरेकल यूज कर रहे हैं वो कहेंगे ओरेकल अच्छा है, जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स यूज कर रहे हैं वो कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स अच्छी है, हम ऐसे भी यूज करते हैं, हम कहेंगे ऐसे भी अच्छा है। जाहिर सी बात है, जो जिस कंपनी की प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो उसको अच्छा करेगा। लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा। ठीक है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे आपको पता लगेगा कि हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन SAP के अंदर है। सर ये फेसबुक के ऊपर फसीसा पड़ा होगा हमारा लिंक, वहां पे आप जाके इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग फेसबुक पे हम लाइव भी हैं। ठीक है और SAP बेटर क्यों है दूसरी ERP से? क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट इसका पूरी दुनिया की जितनी ERP है सबसे ज्यादा है। फिर इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत की हुई है। ये अपनी ERP के अंदर एडिशन लेके आते रहते हैं, उसका इंटरफेस अच्छा करते हैं, उसमें इंडस्ट्री कर रहे होते हैं, हर साल इसमें कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपकी जो बिजनेस को यूज करने के प्रोसेसेस हैं उनको इजी कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि बेसिकली तो ये इंडस्ट्रीज के लिए बना है ना। तो इंडस्ट्रीज कहते हैं हमारा ये प्रोसेस है, उसके मुताबिक वो इसको इजी कर देते हैं ताकि लोगों को ईज ऑफ डूइंग देयर ऑपरेशन करना इजी हो। ठीक है ना जी मिस सना अटेंडेंस आ गई है, ऊपर शेयर भी कर दिया, आप काइंडली उस लिंक पे जाएं, क्लिक करें और अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें। ठीक है एडमिन ने सेंड कर दिया हुआ है अटेंडेंस फॉर्म। सो SAP अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत खर्च करता है। अगर मैं आज जस्ट आपसे शेयर करूं उसके स्टेटिस्टिक्स कि आप लोगों के ख्याल में SAP साल में R&D पे कितना खर्च करता होगा, तो मेरा ख्याल है आप में से कोई भी बंदा सही तरीके से बता नहीं सकता वो कितना खर्च करेगा। बेसिकली वो $10 बिलियन वो खर्च करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ऑन एनुअल बेसिस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारा डिफेंस बजट $10 अरब का है। ठीक है ना, सो इतना उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया है, तो आप ये सोच लें कि उन्होंने किस हद तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितनी इजीली उन्होंने इसको किया होगा। ठीक है,
अटेंडेंस लिंक एक दफ़ा वकार साहब ने दोबारा शेयर कर दिया सबके लिए, काइंडली इसको फिल कर लें, ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑपरेशंस इजी कर दी है सैप ने, ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए, और कंटिन्यूसली वो इम्प्रूवमेंट करी जा रहे हैं, अपने नई रिलीजेस लेके आते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं। मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, और ऑनलाइन सपोर्ट जिन कंपनीज में लगा, अगर किसी को ऐसा मसला आ जाता है जो किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट एसएपी से कांटेक्ट कर सकते हैं, विद इन 24 आवर आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। आप एक सिंगल ईआरपी सिस्टम के अंदर तमाम मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आप तमाम मॉड्यूल्स को यूज कर लेंगे। फिर दुनिया की कुछ कंपनीज में सैप यूनिवर्सिटी अलायंस भी चल रहा है, वो एक अलग चीज है, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे इसको। जो मेन रीजन है कि जो कि मेरे यहाँ से मेन आर्ग्यू है कि क्यों आपको सैप यूज करना चाहिए, मैंने ये एक लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है। ये जो लिंक है इसमें माइक्रोसॉफ्ट वालों से पूछा गया था कि जी आप अपने हेडक्वार्टर में क्यों यूज करते हैं, थी, उन्होंने नीचे एक आंसर दिया था, उन्होंने कहा था जी कि हम माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में भी सैप को अनफोर्सिएबल फ्यूचर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की मैंने आपको बताया कि अपनी डायनामिक्स ईआरपी सिस्टम है जो मार्केट में यूज हो रहा है, बट उन्होंने नीचे बताया था व्हेनेवर माइक्रोसॉफ्ट क्रिएट्स अ न्यू यूनिट दे यूज माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। अपने नए यूनिट के लिए तो वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स यूज करते हैं, बट इट लुक लाइक हेडक्वार्टर इज स्टक विद सैप फॉर अ अनफोर्सिएबल फ्यूचर, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है जहाँ पे सारा सेंट्रलाइज काम हो रहा है, वहां पे वो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को प्रेफर नहीं करते। वहां वो क्या कहते हैं कि भाईजान जब तक जिंदा है सैप के साथ ही चलेंगे। तो अगर कोई कोको कोला का बंदा ये कह दे कि यार मैं अपनी कंपनी में पेप्सी पिलाऊंगा, कोको कोला नहीं पिलाऊंगा, तो मेरा ख्याल है ये दलील शायद काफ़ी होनी चाहिए बाकी ईआरपीस के मुकाबले में कि जी हमें क्यों सैप यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो उसका अगर मेन कंपेटिटर्स अगर आपके कह रहे हैं कि जी आप एसएपी हम यूज़ करेंगे अपनी कंपनी में, अपने हेडक्वार्टर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्टली माइक खोल के भी पूछ सकते हैं, तो मुझे बता दें अगर आप लोग क्लियर, अगर नहीं क्लियर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप बता सकते हैं। क्लियर है सर, सब जी बाकी लोगों को Everything is clear, sir. ठीक हो गया। जिन लोगों को फीस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद इन 5-10 मिनट्स आपको एडमिन बता देंगे कि फीस वगैरह से कोर्स कब स्टार्ट होना है, तो वो साहब को भी क्लियर कर देते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो आप पूछ सकते हैं कि अगर क्लियर है तो आप काइंडली बता देंगे क्लियर है। आप लोग अपने चैट बॉक्स में नंबर सेंड कर दें, ठीक है, ठीक है। चैट बॉक्स में अभी नंबर सेंड कर देते हैं आपको, ठीक है। तो वो आप लोग को कॉल कर लेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह बता देंगे। फ्यूचर सर सैप का बहुत ज़बरदस्त है, अगर 500 कंपनीज में यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, जिसमें हज़ारों लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं, उससे इंटर रिलेटेड कंपनीज, और ये जो आपके सीपैक के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट आई है, क्योंकि जब आपकी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे होते हैं तो कंपनीज आपको कहते हैं कि एसएपी पे काम करें। अभी जो हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया है कि देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट के इदारों में भी सैप लगाने की जो है इंटेंशन जाहिर करती है, ठीक है। अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई होगी, आप लोगों को नंबर वगैरह सेंड कर दिया उन्होंने, एडमिन वगैरह ने, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर सैप इवन के अंदर। सो आप लोगों से वो कांटेक्ट भी कर लेंगे सुबह, इंशाल्लाह आपको सारा गाइडलाइंस बता देंगे किस तरह कोर्स शुरू होना, आप अपना चैट बॉक्स देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो अभी फ्यूचर का भाई ने बात की कि पाकिस्तान की तकरीबन हर सेक्टर में सैप इवन इम्प्लीमेंट है, तो फ्यूचर तो इसका बहुत ब्राइट और आने वाला दौर है ही आपका ईआरपी सिस्टम्स का। तो अगर आपको ईआरपी पे जो हो जाता है, अगर आपको दुनिया की बेस्ट ईआरपी सिस्टम पे ट्रेनिंग मिल जाती है और आपको आ जाता सिस्टम, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों के लिए काफ़ी जॉब मार्केट भी अच्छी हो जाएगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है जी। वकार साहब पूछिएगा सवाल, आप माइक खोल के वकार साहब सवाल पूछ सकते हैं।
जी वकार साहब सवाल पूछ सकते हैं आप। आप लोग माइक ऑन करके भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। आप चैट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो काइंडली बता दें। इंटर्नशिप जरूर हम इंशाल्लाह अगर हमारे पास इसका आता है स्कोप तो हम आपको जरूर इंशाल्लाह रेफर करेंगे इंटर्नशिप के लिए, क्यों नहीं करेंगे सर। बिल्कुल मिल जाती हैं, कोई इतना इशू नहीं है, बल्कि आपने इंटर्नशिप क्यों करनी है, आप जॉब करें। अच्छा, एक भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, विच टूल इज प्रोवाइडेड बाय सैप फॉर कीपिंग द ट्रैक ऑफ इवेंट्स। भाई जो सैप के लोग की ऑप्शन होती है जिसके अंदर आपको पता लगता है तमाम एक्सेस का, क्या आप क्या इसके अंदर एक्टिविटी करें। मैं यहाँ से आप यही पूछना चाहते हो सैप के अंदर आप एक्टिविटी उसकी ट्रैकिंग के लिए, शायद क्वेश्चन है आपका, तो के अंदर ऑप्शन होती है उसकी, ठीक है। उसकी लॉग बनती रहती है कि आपने क्या काम किया, किस लॉगिन ने क्या क्या काम किया हुआ है, वो सारा सैप के अंदर रिकॉर्ड हो रहा था ऑटोमेटिकली। और किसी का कोई क्वेश्चन हो वरना भी हम आगे चले। हम इसको कम सॼो हू पियो संभाले, ही खाली हिसाब किताब करण न नथो ॾे, उते के माना बकरा टेकरा खिचल टाइम नथो ॾे। आतिफ भाई जो आप सैप इन एचआर मॉड्यूल क्या है ना, आतिफ भाई ने एक सवाल किया कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीबीए, आई वांट टू डू सैप इन एचआर मॉड्यूल। देखें, अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली एचआर करना चाहते हैं तो आप ही A1 की तरफ जाएं, बट A1 का क्या है कि आप अगर सैप ऑल इन वन करते हैं तो आपके लिए जॉब मार्केट बहुत कंजस्टेड हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप बीबीए का स्टूडेंट है तो यार आप कोशिश करो, आप बिजनेस सीखो, आप अपने आप को एक फील्ड में स्टिक ना करो। एचआर में क्या काम करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के अंदर जाके आप एचआर में रिक्रूटमेंट में लग जाओगे या एचआर ऑपरेशंस में चले जाओ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, आप एक ही फील्ड में स्टक हो जाओगे। आप अपने लिए क्यों ना ईआरपी सीख के आप क्यों नहीं ईआरपी एडमिनिस्ट्रेटर लगते, आप क्यों नहीं जाके अपने लिए हॉरिजन को वास्ट करते, आप क्यों एक जगह पे स्टक होना चाहते हो। आप बिजनेस को सीखो, बिजनेस कल को हो सकता है आपको अपना बिजनेस करना पड़े तो आपको वहां पे भी ईआरपी हेल्प करेगी। हो सकता है आप कहीं जाके कोई कंसल्टेंट लग जाओ, ठीक है। आपने पूरी जिंदगी जाके एचआर ऑफिसर ही तो नहीं आना ना, जाके आपने और भी काम करने हैं। आप आगे जाएंगे, आप अगर एचआर की, नो डाउट एचआर बहुत अच्छी फील्ड है, इसका स्कोप भी है, पर आप ईआरपी को समझो तो ईआरपी के अंदर एचआर भी आ रही है, ठीक है। एचआर का मॉड्यूल भी इसके अंदर है, बट आप सिर्फ एचआर पे फोकस ना करो, आप ईआरपी पे फोकस करो, ताकि आपको आप आज जब किसी कंपनी में बैठे होगे, आप अच्छे एचआर के ओहदे पे बैठे हो गया, एचआर डायरेक्टर बैठे हो गए, तो आपको क्या हाल है, उसको सिर्फ एचआर का पता होगा नहीं, उसको फाइनेंस का भी पता होता है। एचआर वाले को उन्होंने इंक्रीमेंट्स लगाने होते हैं, उन्होंने सैलरीज को देखना होता है, तो आपको अपना होराइजन वास्ट करना पड़ेगा। आप वहां पे अपनी वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हो जाके, ठीक है। सो आप कंसीडर करो, बाकी डिसीजन आपका अपना है भाईजन, बाकी डिसीजन आपका अपना। अगर आप स्टिल आप सिर्फ एचआर ही करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, उसके लिए भी मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को शो करवाना चाह रहा था कि इन सेक्टर्स में सैप लगा तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली भाई की कंपनीज में जहाँ भाई के जो मुल्क है वहाँ पे सैप यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम है और यूनिवर्सिटी लाइसेंस है। पाकिस्तान में आईबीए में सैप पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आईबीए कराची में, यूएमटी में सैप की लैब है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बाकायदा वर्कशॉप होती है सैप के अंदर, ठीक है। अभी ये यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी वर्कशॉप हुई है। लम्स के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इन दोनों ने सैप सिस्टम्स लगवाए हैं, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी लेवल पहुंच चुका है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल तक सैप आ चुका है। इट मींस कि अगर सैप यूनिवर्सिटी लेवल पर आ चुका है तो अगले 2 से 3 सालों में शायद ये पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए। तो आप क्यों नहीं उन लोगों में से बनते हैं कि जो कि कंपेटिटिव एडवांटेज ले लो, बजाय 2 साल बाद आप करने के। आप आज कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप वेब डेवलपर हो, अच्छा
पाइथन में आपके पास आप देखो पाइथन फॉर फाइनेंस होती है एक एक चीज, ठीक है। अब पाइथन फॉर फाइनेंस आप लोग अगर प्रोग्रामिंग से ताल्लुक रखते हो, जरूरी तो नहीं हो सकता कल को आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाना पड़ जाए वेब डेवलपमेंट की तरफ से, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको ईआरपी बहुत हेल्प करेगी। अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ भी जाते हो तो वेब डेवलपमेंट में भी हो सकता है आपको क्लाउड पे कोई ऐसा देखना, आजकल जो ईआरपीस बन रही है वो क्लाउड पे बन रही है, सैप क्लाउड पे है, क्लाउड पे काम कर रहा है ना, क्लाउड में वेब पे ही काम हो रहा है। तो आपको जब प्रोसेस फ्लो का पता होगा तो आप ना सिर्फ वेब डेवलपर होंगे बल्कि आप फंक्शनल साइड पे भी आए होंगे। तो अभी तो आप टेक्निकल कंसल्टेंट हो ना, सिर्फ टेक्निकल कंसल्टेंट हो क्योंकि आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है, लेकिन जब आपको फंक्शनल साइड आएगी तो आप टेक्नो फंक्शनल कंसल्टेंट हो, आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली रेज हो जाएगी, डबल पे चले जाएगी क्योंकि आप टेक्नो फंक्शनल, आपको टेक्निकल साइड भी पता है, आपको फंक्शनल साइड भी पता है, ठीक है। तो ये आपका स्कोप बहुत अच्छा, आप बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिस्ट का काम भी कर सकते हैं जिसे हम बीए कहते हैं, बिल्कुल। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आईटी के लिए, बिजनेस के लोगों के लिए ये बहुत, ये समझ लें कि हाईली नागुज़ीर है कि आप लोग ईआरपी सीखें और काम वो करें जो आपने, जो उस फील्ड का बेस्ट हो। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल ईआरपी सीखनी है, आप सैप की सीखें, आपने अगर कोई और कहीं से पढ़ना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट, बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ें। सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझ सका अब्दुल गफ्फार साहब। गफ्फार साहब आप काइंडली ये चीज बाद में डिस्कस कर लें, सिर्फ अभी सेशन से रिलेटेड काइंडली सवाल करें, ठीक है। अटेंडेंस का लिंक 3 दफा शेयर किया जा चुका है, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको अटेंडेंस का लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट्स, आप वहां जाके अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अच्छा, सैप की सर्टिफिकेशन भी होती है, लेकिन करंटली आप लोग ट्रेनिंग पे अगर फोकस करें, सर्टिफिकेशन अगर आप लोगों ने करनी होगी तो उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस ड्यूरिंग द कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एज अ सैप, आप सैप की ट्रेनिंग करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि किस किस्म की आपकी जॉब्स लग सकती हैं, ठीक है। सैप में जो करियर है, बेस्ट ऑप्शन तो ये आप सैप कंसल्टेंट लग जाएं जाके, लेकिन आप डायरेक्टली कंसल्टेंट नहीं लग सकते, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। सैप इवन एडमिनिस्ट्रेटर लग जाए, उसके लिए भी आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, आप लग जाएंगे। सैप कंसल्टेंट की कम से कम सैलरी 6 फिगर से स्टार्ट होती है। सैप बिजनेस वन एडमिनिस्ट्रेटर 80,000 90,000 पे कम से कम स्टार्ट होती है। सपोर्ट ऑफिसर भी तकरीबन कोई 40-45 पे स्टार्ट उसका मिलता है, 35 से 45 के दरमियान, फ्रेश बंदे को जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ उसने अगर ट्रेनिंग किया उसको आता है, ठीक है, तो उसको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड प्री सेल कंसल्टेंट, ऐसा कंसल्टेंट जिसने सैप का सोल्यूशन बेचना है, ठीक है, जिस कंपनी में इंप्लीमेंट करना है, तो उसके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, उससे कमीशन भी मिलता है। सोल्यूशन आर्किटेक्चर वो होता है जो कंपनीज में लाइट ऑन करके रख दे, बच्चा गिरेगा यहाँ पे, या मैंने एमबीए फाइनेंस के लिए जी बिल्कुल बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि आप फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड है। मैं अभी आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ, जस्ट मुझे ये कैरियर्स थोड़ा डिस्कस कर लेने थे। सोल्यूशन आर्किटेक्चर वो होता है कि जो बंदा कंसल्टेंसी साथ आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी बताए, जैसे आप सैप की ट्रेनिंग्स में भी आ सकते हैं, एज अ ट्रेनर भी आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप किसी, अगर आपने 2-4 प्रोजेक्ट्स 5 प्रोजेक्ट पे काम कर लिया तो आप सैप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसका कैरियर लुक्रेटिव कैरियर है, ठीक है। जहां तक रहा सवाल एमबीए फाइनेंस का, देखें मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस फाइनेंस के लोगों के लिए ये आइडियल चीज है। आप फाइनेंस का काम करिए, आपने जाना है, आपने अकाउंटिंग के मॉड्यूल पे काम करना है वहां पे, लेकिन इनवॉइस कहाँ से आएगी आपके पास? अगर आप परचेज कर रही हैं, ठीक है, तो आपके स्टोर से आपको इनवॉइस आएगी, आपने उसको लिंक क्रिएट करना है सिस्टम के साथ। सेल्स की इनवॉइस है तो सेल्स का लिंक क्रिएट करना है,
तो जब आप ये लिंकिंग सीखेंगे आपको ना सिर्फ फाइनेंस का पता लगेगा, ऑडिटिंग का भी पता लगेगा चीजों का, कि कौन सी चीज कहाँ से आई है, इसके बैकअप पे कौन सा सेल्स वालों ने डॉक्यूमेंट बनाया था, कौन सा प्रोडक्शन वालों ने बनाया था, कौन सा आपका बनाया था इसने परचेज वालों ने। ठीक है, सो आपको एक चीज में यानी सिर्फ फाइनेंस ही नहीं, आपको कॉस्टिंग भी पता लगेगी, आपको कंट्रोलिंग भी पता लगेगी, आपको सेल्स से रिलेटेड इनवॉइसेस का भी पता लगेगा, परचेज से रिलेटेड इनवॉइसेस का भी पता लगेगा, आपको इन्वेंटरी का नॉलेज भी होगा। सो आप ना सिर्फ एज अकाउंट्स के तौर पे काम कर सकती हैं, आप ऑडिटिंग के तौर पे काम कर सकती हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे काम कर सकती हैं अगर आप एक्सपीरियंस ले लें तो। ठीक है, और आपको ये चीजें आती हों तो, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में फॉर एग्जांपल कल को हो सकता है आप कहीं पे एज अ ऑडिटर काम कर लें सर, आप ठीक है, यहाँ तक अगर मिस आपको समझ आ गई तो मैं बाकियों के सवाल का जवाब दूं। आप मुझे काइंडली चैट बॉक्स में लिख के बता दें ताकि मैं वकार साहब के सवाल का जवाब दे सकूं। अटेंडेंस एक दफा लिंक दोबारा शेयर कर दिया। अच्छा जी, वकार साहब ने सवाल पूछा व्हाट कैन आई डू आफ्टर सैप सर्टिफिकेशन। सर जी आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं, ठीक है, आप बिजनेस कंसल्टेंट लग सकते हैं, आप ईआरपी कंसल्टेंट लग सकते हैं, आप अपनी फील्ड के कंसल्टेंट लग सकते हैं। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। मसल मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, इसके अलावा मैं अभी थर्मोसोल में गया हुआ था लास्ट वीकेंड पे, वीकेंड में ऑफ होता है तो मैं थर्मोसोल में चले गया, उनको सैप का इशू आया था, वहां जाके मैंने उनका इशू हल किया। कंसल्टेंसी के पैसे चार्ज करूंगा, घर वापस कंसल्टेंसी कर सकते हैं आप जॉब कर सकते हैं। आपको एक्सपीरियंस, जितना आपका एक्सपीरियंस होगा आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर, लेकिन सीखना, कॉन्सेप्ट के साथ सीखना, कैसे सॉफ्टवेयर को यूज करना, आपने कैसे कॉन्सेप्ट को अपने जो है क्लियर करना, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। अगर आपका सिर्फ ये है कि मैं सिर्फ सीख लूँ, जॉब हासिल कर लूँ, तो जॉब तो यार आपको वैसे भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझ के सीखोगे मैंने सीखना है कुछ और मैंने इस फील्ड में आगे बढ़ना, तो ये आपके लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो पूछ रहे। जी, किसी को और कोई चीज ना समझ आई हो वो पूछ रहे, फिर मैं आपसे डिस्कस सेक्टर्स में पाकिस्तान में ये लगा हुआ है। चलो जी, अब मैं आपको लिस्ट दिखाने लगा हूँ कि जहाँ पे पाकिस्तान में सैप जिन जिन सेक्टर में जिन जिन कंपनीज में लगा हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है, आसिम साहब, मैं आपको भी बेसिकली ये लिंक हमारा फेसबुक पे पड़ा हुआ है, आप अपना अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें जो कि अभी शेयर किया गया है। ठीक है, और फेसबुक पे इसका लिंक पड़ा हुआ है, हम अपलोड कर देंगे तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि अब सारे सवा घंटे के प्रोसेस को मैं 5 मिनट में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए काइंडली आप इसका रिव्यू देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू द सेक्टर्स वेयर इट इज इम्प्लीमेंटेड। रिटेल के सेक्टर में चले जाएं, जस्ट कुछ मशहूर कंपनियों के नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये रिटेल की सारी कंपनीज है इसके अंदर जहाँ पे सैप E1 इम्प्लीमेंटेड है पाकिस्तान के अंदर। कुछ इसमें सऊदी अरब की कंपनीज भी हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तान की कंपनीज हैं। ये देखें जी, प्लीज इसको बंद करें। प्लीज अगर किसी को नहीं ज्वाइन करना, मैं बार बार म्यूट कर रहा हूँ सबको, जिसको नहीं ज्वाइन करना आप काइंडली जा सकते हैं, बाकियों का टाइम वेस्ट ना करें। ओके, ठीक हो गया। चले जी, मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने लगा हूँ कि सैप पाकिस्तान के किन किन, सर मैंने कर दिया म्यूट सबको, काइंडली हम लोग इधर फोकस करते हैं कि किन किन सेक्टर्स में ये इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। रिटेल एंड ट्रेडिंग में चले जाए, नहीं सुपर मार्केट में, इम्तियाज सुपर मार्केट में, नहीं सुपर स्टोर, इम्तियाज सुपर मार्केट, इंडेक्स पाकिस्तान, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, क्रिसेंट कॉर्पोरेशन। आपको लिस्ट नजर नहीं आ रही? एक सेकंड आइए, आप लोगों को वर्ड की लिस्ट नजर नहीं आ रही? मैंने शेयर तो की हुई है।
सर आ रही है, नजर आ रही है। नजर आई है सबको? वर्ड की एक लिस्ट आपको ये सामने नजर आ रहा होगा जिसमें इमेजेस आ रहे हैं। जी मिस सऊसा बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं? यार बॉयज आप काइंडली बिहेव करें सही तरीके से, इस तरह ना करें आप किसी को, ठीक है? डोंट पर्सनल मैसेज एनीवन, ठीक है? अगर ऑनलाइन सेशन है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फीमेल्स को तंग करें। जो लोग नॉन सीरियस है काइंडली आप चले जाएं। आप मिस बता दें जो लोग कर रहे हैं मैसेज, हम उनको खत्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है? आप उनके नाम शेयर कर दें, हम उनको रिमूव कर देंगे यहाँ से। दिस इज नॉट द वे कि आप फीमेल्स के साथ ऐसा बिहेव करें। लें जी, वर्ड किस आपको नजर आए यहाँ पे इमेजेस? जी प्लीज आप शेयर करें ताकि हम उनको ब्लॉक कर दें। ओके ओके, मैं इनको गफार साहब को मैं खत्म कर देता हूँ। मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है? अब्दुल गफार साहब को काइंडली अब कोई ऐसी हरकत ना करे, ठीक है? हम यहाँ पे प्रोफेशनल्स सब बैठे हैं, ठीक है? और रिस्पेक्ट करें आप लेडीज की प्लीज। ठीक है मैं कर देता हूँ सर, 1 सेकंड दे दें मुझे। एडमन काइंडली स्क्रीन शेयरिंग में हेल्प कीजिएगा एडमन। जी काइंडली अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है आप काइंडली बताएं, हम उनको ब्लॉक करेंगे। दिस इज नॉट द वे कि कोई यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से आपको तंग करे, ठीक है? आपने बहुत अच्छा किया मिस, आपने बता दिए। अगर कोई अभी स्टिल करता है तो हमें प्लीज आप बताएं। एडमन प्लीज 1 सेकंड आइएगा। एडमन 1 सेकंड आइएगा जरा। पीपीटी की बेसिकली स्लाइड्स चल रही थी वर्ड की, अब ये शेयर करनी है स्लाइड। ये बेसिकली स्लाइड नहीं, ये वर्ड की मैंने साथ शेयर करनी है, वो कर लीजिए आप, इसको करते हैं। अभी ये पावर पॉइंट की स्लाइड शेयर हो गई थी। चलिए क्लास के एंड पे कर देंगे आप उनको। नहीं हो सकती हाँ, उनको बताना किस सप्ताह में। Sadik, tell me. जी अब आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आई है वर्ड की? ठीक हो गया, चलें जी हम डिस्कस करते हैं। ले जी रिटेल सेक्टर में हमारे पास नई सुपरमार्केट, इम्तियाज सुपर स्टोर, ठीक है? जो मेन बड़ी बड़ी हर सेक्टर्स में आपको कंपनीज बताएंगे, ठीक है? इंडेक्स पाकिस्तान, क्रिसेंट, जहीर सन्स, ये हमारे रिटेल की ये सारी ट्रेडिंग की कंपनीज है जिनमें सैप इंप्लीमेंटेड है, ठीक है? उनमें से कुछ का मैंने आपको नाम बताया रिटेल एंड ट्रेडिंग की। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल में अगर आप आ जाएं, जॉनसन एंड जॉनसन्स में देख लें, बायोलैब्स में पैसिफिक फार्मास्यूटिकल, ठीक है? ये कंपनीज, बाकी सारी डिटेल आपके सामने शो हो रही है, लेकिन मशहूर कंपनीज ये है। रेमिंगटन
इसके अंदर भी सैप इम्प्लीमेंट है, ठीक है, मिंगटन फार्मास्यूटिकल। नेक्स्ट आप देखें तो एनजीओज में अगर आप आ जाए तो पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड्स, दी अर्बन यूनिट, रेड क्रिसेंट सोसाइटी, ठीक है, इमरान खान फाउंडेशन, आदमजी इंश्योरेंस, रावी एक्सचेंज, ब्रुक्स एनिमल्स, यहाँ पे सैप इम्प्लीमेंट है। टेक्सटाइल एंड लेदर में आ जाए डीन इंडस्ट्रीज, शेखपुरा टेक्सटाइल मिल, ठीक है, नेशनल स्किन एंड आयरन मिल्स, अरशद ग्रुप, सानिया मस्टरिका। सो आप देखें कि तमाम कंपनीज जो कि मशहूर ब्रांड्स है सब में एसएपी इंप्लीमेंट हुआ आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए असेंबली एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, इसके अंदर भी देखें तो आपको काफी कंपनीज में इंप्लीमेंट हुआ से आप नजर आ रहा है, ठीक है। इनमें से अगर आप देखें तो आपके पास चाइना हार्बर कंपनी है, फायरटेक इंटरप्राइजेस, शिकागो ग्रुप, ठीक है, ऑटोकॉम एक्सेट्रा। उसके बाद एफएमसीजीज आ जाए, स्टार फूड्स, पर कॉन्टिनेंटल। आवाज आ रही है? जी जी आइए, आवाज बताइए। नो सर, माइक चेक करता बस, सॉरी। डेयरी लैंड, ठीक है, कैंडी लैंड के अंदर, डॉन ब्रेड के अंदर, ठीक है, शंडेकोला पाकिस्तान, इसके अंदर भी सैप इंप्लीमेंट हुआ है। केमिकल्स में आ जाए, ठीक है, निमर इंडस्ट्रीज, इतिहाद केमिकल्स, इसके अंदर भी सैप इंप्लीमेंट हुआ है। नीचे आ जाए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के अंदर देखें तो अलग जितनी कंपनीज हैं जितने सेक्टर्स हैं सबके अंदर सैप इंप्लीमेंट है। प्लास्टिक की कंपनीज आ जाए, पैकेजिंग एंड प्रिंटिंग की आ जाए, टाइल्स एंड सिरेमिक्स में आ जाए, ठीक है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाए, लुब्रिकेंट्स एंड ऑयल में आ जाए, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सिनीपैक्स में हुआ है, ठीक है, पेंट्स में आ जाए, डायमंड पेंट्स में हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा आप आ जाए मीडियम डेंसिटी फाइबर्स में सैप इंप्लीमेंट हुआ। एजुकेशन एंड कंसल्टिंग में कराची यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश काउंसिल, लम्स, ठीक है, अब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी इसमें आप ऐड कर लें, ठीक है। यूएमटी के अंदर सैप की लैब है, ठीक है। या मैं इनको ना रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद होटल एंड हॉस्पिटैलिटी में पंजाब क्लब है, ठीक है। उसके अलावा रिफाइनरीज में, शिप ब्रेकिंग में, गज फर्नीचर में इंटरवुड देख लें, इंडेक्स फर्नीचर, स्पोर्ट्स में देख लें, ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज के अंदर बीबीएन एनर्जी। गर्ज आप जितने आपके सेक्टर्स आप सारे उठा के देख लें, हर सेक्टर के अंदर एसएपी की एग्जिस्टेंस मौजूद है। और ये नहीं कि छोटी छोटी कंपनीज में लगा, हर सेक्टर की मशहूर कंपनीज के अंदर सैप की एग्जिस्टेंस है। सो जो फ्यूचर्स का सवाल था इसका, जो जॉब मार्केट का सवाल था, मैं यहाँ से उनको ये जवाब मिल गया होगा कि सैप छोटी कंपनीज के लिए नहीं, काफी बड़ी कंपनीज के लिए भी है और इसकी जॉब मार्केट काफी है और अच्छी अच्छी कंपनीज में लगा हुआ है, ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में लगा हुआ है, सिर्फ एक शहर में नहीं लगा हुआ। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है, किसी का कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, काइंडली आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को फिर एंड करते हैं। सैप इन ईआरपी का डिफरेंस, वेरी गुड। यार देखो, ईआरपी मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ठीक है, कि कैसे आपने डिफरेंट बिजनेसेस को, जी मैं बताता हूँ कैसे आपने बिजनेस, तमाम बिजनेस को आपस में इंटीग्रेट करना है, ठीक है, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी सेल्स की। सैप एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है जो कि ईआरपी का काम करता है, ठीक है। सैप बेसिकली सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग। सैप एक ईआरपी सिस्टम है जो कि बिजनेस प्रोसेस को इंटीग्रेट करता है। कैसे करता है, एग्जांपल ले लें, मैंने पहले भी दी थी कि अगर आपने एक चीज, एक प्रोडक्ट बेचनी है किसी को, लेट्स से मेरे पास ये मोबाइल फोन है, ठीक है, ये मोबाइल फोन मेरा है, मैंने इसको बेचना है, तो बेचने के लिए पहले मुझे परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। परचेज जब मुझे करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले सेल करना पड़ेगा, पहले मैं इसे परचेज करूंगा। परचेज के लिए मैं फाइनेंसिस अरेंज करूंगा अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से फाइनेंसिस अरेंज करने के बाद मैं इसको खरीदूंगा, अपने वेयर हाउस में रखूंगा, ठीक है। वेयर हाउस वाले इसको रिलीज कर देंगे, ठीक है। जब वेयर हाउस में आएगा मैं इसको सेल करूंगा, वेयर हाउस वाले से रिलीज कर देंगे। सो सारे
एक मोबाइल फोन को बेचने के लिए मेरे 6 से 7 जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए, आपस में इंटीग्रेट हो गए, ठीक है। जो मेरा सीआई है वो कस्टमर ढूंढ के लाएगा, ठीक है। सो तमाम प्रोसेसेस को आपस में इंटीग्रेट करने का नाम ईआरपी है, और सैप ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ईआरपी का काम करता है, ठीक है। मैं समीउल्लाह साहब को भी रिमूव करने लगा हूं, क्योंकि ठीक है, अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है, बाकी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। बाकी किसी का कोई सवाल हो तो वो दोबारा पूछ सकता है मुझसे। जी रिकॉर्डिंग हमारी फेसबुक पेज पे पड़ी हुई है, ठीक है। अपलोड हो जाएगी लिंक, तो वहां से आप देख सकते हैं इसको। मिस अमेज़न बिजनेस ई कॉमर्स में आता है, ठीक है। अमेज़न बिजनेस ई कॉमर्स में आता है, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड पे जो सॉफ्टवेयर उनका लगा होगा वो सैप का हो सकता है। मिस एक्सट्रीम कॉमर्स जो है ना वो बेसिकली ऑनलाइन बिजनेस की एक शक्ल है, ठीक है। जॉब मिलने के कितने % चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कोर्स करने के बाद। देखें, बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने कंपनी में अप्लाई किया जहां पे सैप E1 लगा हुआ है, ठीक है। मेरे जैसे एक बंदा है जिसको सैप पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उसकी ट्रेनिंग की हुई है, ठीक है। अब अपनी सीवी लेके जाते हैं, वहां पे लिखते हैं सैप E1 की आपने ट्रेनिंग की हुई है। एक मेरे जैसा बंदा जाता है जो लिखता है कि जी मुझे सैप के ना हो कोई नहीं पता, कुछ पता नहीं, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? सैप वालों को। और जितनी आपने एक इंडस्ट्रीज देख ली हैं, और हर महीने जो इसमें इंक्रीज आ रहा है कि 1-2 कंपनीज में लग रहा है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो गई। जाहिर सी बात है लोगों ने जॉब स्विच भी करनी है, उनमें से कुछ रिटायर भी होंगे, कुछ एक्सपैंड भी करना है, और नई कंपनीज जो आती हैं वो फिर आपके स्टैंडर्ड ईआरपीस पे आती हैं, ठीक है, सैप वगैरह पे। तो जॉब मिलने के चांसेस तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक टेक्निकल स्किल आ जाती है। तो जब कंपनी को बंदा वही चाहिए होता है स्किल वाला, मसलन मेरे जैसा एक बंदा है, अगर कंपनी मुझे 25,000 पे रखती है लेट्स से, ठीक है, अगर कंपनी मुझे 25,000 पे रखती है, ठीक है, तो 25,000 पे मुझे, मैं उस पर बोझ बनूंगा पहले 6 महीने, क्योंकि मुझे काम ही नहीं आता। लेकिन अगर आपको कंपनी 40,000 दे देती है स्टार्ट में, तो आप उसमें बोझ नहीं है, क्योंकि आपने उससे पहले दिन से काम करके देना है। सो जो भी टेक्निकल स्किल आप सीखोगे उसका फायदा तो बहुत ज्यादा है आपको, नहीं कंपनी को। आपने तो 40,000 का काम कर देना, आपको सैलरी मिल जानी है। कंपनी ने आप, कंपनी को फायदा क्योंकि उसे ट्रेन स्किल्ड वर्कर मिल गया, और स्किल्ड वर्कर की मार्केट में डिमांड है। अगर आप एमबीए करते हो, आप एमबीए करोगे, आपको किसी सॉफ्टवेयर पे काम करने का आइडिया ही नहीं है, तो उससे क्या होगा? आप एज अ रॉ मटेरियल जा रहे हो कंपनी के पास, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करके जाओगे तो आप स्किल्ड वर्कर के तौर पे जाओगे। सर मुझे तकरीबन से अटैच हुए तकरीबन 9-10 साल। या साहब का लाइसेंस, अगर आपने यूजर लाइसेंस पूछे हैं या कंपनी का लाइसेंस पूछे हैं, यानी 2 तरह के लाइसेंस होते हैं ना, कि आपने इंप्लीमेंट करवाना है। कंपनी में पर यूजर लाइसेंस जो है वो डिफरेंट वेरी करता है, कि आपका एंड यूजर लाइसेंस आपको चाहिए या आपको एडमिनिस्ट्रेशन लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो तकरीबन इट कॉस्ट अराउंड 1 यूजर आईडी तकरीबन $1,500 हो जाता है, अराउंड $15 तकरीबन 1,000 यूरो बनते हैं, 1,000-1,200 यूरो, लेकिन वो $1500 का आप अप्रोक्सीमेटली रखें उसके अंदर, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोग अपने अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें, जो लिंक आपको शेयर किए गए हैं। तो सुबह इंशाल्लाह एडमिन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे ऑन फोन, और आपको क्लास स्केड्यूल भी बता देंगे। होपफुली कल से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो फीस वगैरह उसमें आपको कवर हो जाएगा। तो उसमें आप उनसे सारा कुछ पूछ सकते हैं फोन पे, ठीक है। ड्यूरेशन इसका 2 मंथ का है। इसमें हम आपको क्या देंगे? सही है, बने स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आसिम साहब, ठीक है।
सर आपको आप सैप का लाइसेंस आप नहीं हासिल कर सकते, आपको उसके लिए सैप का पार्टनर बनना पड़ेगा। फीस वगैरह जब सुबह एडमिन आपसे कांटेक्ट करेगी तो आपको सारा कुछ बताएंगे, वो ड्यूरेशन भी बताएंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम आपको इंशाल्लाह ताला यहाँ पे सैप का सॉफ्टवेयर भी देंगे, सर्विसेज बिजनेस के लिए भी सैप, इसमें सर्विसेज का भी पूरा है, वो भी आपको दिखाऊंगा कैसे उसकी इनवॉइसेस बनती हैं, उसके अंदर सारा कुछ कैसे उसकी अकाउंटिंग चलती है, वो सारा कुछ आसिम साहब आपको पता लगेगा इसके अंदर, ठीक है। सेकेंडली हम आपको इसका ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर भी देंगे। जी इंस्ट्रक्टर भी हूँ और मैं सैप की कंसल्टेंसी भी करता हूँ B1 की, ठीक है। हम आपको प्रैक्टिस इसका सॉफ्टवेयर भी देंगे, डेमो वर्जन, जी बिल्कुल हम आपको डेमो वर्जन देंगे, ठीक है। यस सैप की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी, ठीक है, आपके कितने यूजर्स हैं, ठीक है। लाइसेंस आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, आप लोगों ने जस्ट फीस पेमेंट करनी है, उस फीस के अंदर आपको हम बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे SAP की, ठीक है। उसके अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करेंगे, इंस्टॉलेशन वीडियोस भी देंगे ताकि आपको इंस्टॉलेशन करने में भी कोई मसला ना आए। आप उसके अंदर सैप की जो हम आपको प्रैक्टिकल काम करवाएंगे आप उसकी घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग साथ में मिलेगी, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी देंगे, आपको सैप का सॉफ्टवेयर भी देंगे, आपको बुक्स भी देंगे, आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाएगा जिसके अंदर आप अपनी, जिसमें सिर्फ पेड लोग होंगे जिन्होंने करना है, जो सीरियस हैं, नॉन सीरियस लोग नहीं होंगे, जिनकी पेमेंट हुई होगी सिर्फ वही लोग इंक्लूड होंगे। और उसके अंदर आपने अगर कुछ सवाल पूछना होगा कोर्स से रिलेटेड तो उसका आंसर किया जाएगा आपको, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर सर सुबह आपको एडमिन, आपने फॉर्म फिल कर लिया, अगर कर लिया तो सुबह आपको एडमिन कॉल करके आपको फीस स्ट्रक्चर बता देंगे इंशाल्लाह। और क्लास टाइमिंग आपकी सैटरडे संडे 6 to 8 PM, ठीक है। फॉर्म यार आपको सेंड किया हुआ है अटेंडेंस शीट का ऊपर, काफी दफा मैं यहाँ से काफी दफा सेंड कर चुके हैं, कोर्स का लिंक भी सेंड किया हुआ है। और इसके अलावा जी जी बिल्कुल, मैं आपको 1 सेकंड दे दें, मैं आपको दोबारा सेंड कर देते हैं। समझ आती है सेशन चल रहा है तो प्लीज चिड़चिड़ लगी ये ले मैं आपको दोबारा सेंड कर रहा हूँ, कर दिया, ठीक है। आप काइंडली इस लिंक पे जाके अपना फिल कर लें ताकि एडमिन आपसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है जी। मैम हम सबको भी हम कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चले जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम एंड करें इसको। मिस सैफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जॉब से ज़्यादा अर्न कर लेता हूँ, मेरी जॉब अल्हम्दुलिल्लाह 6 फिगर्स में है, तो सैफ की कंसल्टेंसी से मैं इतना ही अर्न कर लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। इतना मैं आपको बता सकता हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक हो गया। चलें जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने सीरियस करने के लिए वो अपनी सुबह इंशाल्लाह आपसे, जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए हैं एडमिन आपसे कांटेक्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। इसकी हम जल्दी क्लासेस शुरू करें, होपफुली पहली क्लास आपकी कल ही हो जाएगी, तो आप इसको करें, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, आपको वीडियोस भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आपको बुक्स भी मिलेंगी, और किसी किस्म की अगर आपको कोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वो भी आपकी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू।